कौन एक सच्चा भक्त होता है और क्या भक्ति के भी स्तर हैं, कैसे हम उनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं? जी देखिए, भक्ति में आते हैं तो भक्ति में आप देखिएगा क्या है, भक्ति में जब तक भगवान के बारे में सही ज्ञान नहीं है, क्योंकि भक्ति जैसे मैंने आपको बताया ना 7वें अध्याय शुरू करते हैं भगवान, और 7वें अध्याय का जो शीर्षक है वो है भगवान के प्रति ज्ञान या भगवत ज्ञान है, पहले भगवत ज्ञान। और जब तक आपको भगवत ज्ञान नहीं है सही से, तब तक भक्ति का कोई अर्थ नहीं बनता है पहले, क्योंकि हमारे जो सेंटिमेंट्स या इमोशंस हैं उसको खाली भक्ति का शेप दे दें अपने तरीके से, तो उसको भक्ति नहीं कह सकते, है ना। आज मेरे मन में आया जी, आज मैंने कुछ कर दिया, आज मैंने कुछ कर दिया, है ना, तो मैं उसको भक्ति का नाम दे दूँ। मेरे मन में आया भक्ति ये है, भक्ति वो है, भक्ति ऐसा है ना। कि जैसे मैं उदाहरण दूँ आपको सिंपल सा, एक बार एक ऐसे ही किसी ने फ़ोटो शेयर की थी कि लड्डू गोपाल जी को उसने एक कलछी पकड़ा दी और कढ़ाई के सामने उनको रख दिया और कहा कि देखो जी, बरसात का सीज़न चल रहा है, बारिश हो रही है, जिसको पकौड़े खाने बोलो राधे राधे। अब कोई कहेगा ये क्या मतलब, ये सेंटिमेंट है, क्या है लोगों का, ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, या भगवान को कम से कम ऐसा क्यों बना रखा है। अब उसको लोग भक्ति का नाम दे देते हैं कि देखो जी भक्ति है। बट वास्तविक रूप से कहा जाए, भक्ति में ये समझना बहुत ज़रूरी है हमको, पहले भगवान क्या हैं, भगवान की शक्तियाँ क्या हैं। बिल्कुल। और जब तक ये ज्ञान ना हो तब तक वो भक्ति में जा नहीं सकते आगे आप। दूसरी चीज़ आपने जो पूछा भक्ति के स्तर को लेकर के, भगवान कहते हैं भक्ति एक सबसे मिनिमम लेवल से शुरू की जाए, सबसे मिनिमम लेवल से। तो वो कहाँ से शुरू होती है, भगवान 9वें अध्याय में बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामी प्रयतात्मना। भगवान कहते हैं कि आपके पास कुछ भी थोड़ा मोड़ा, मान लो पत्र है, पुष्प है, फल है, कुछ भी है ना, आप मेरे को अर्पित करो। आप खाली इतना से अर्पित करोगे ना, यही मैं भक्ति काउंट कर लूँगा आपके लिए। छोटी से छोटी चीज़ आपके जीवन की कुछ भी हो, जैसे सुदामा का हम देखते हैं, कुछ नहीं था सुदामा के पास। सुदामा खाली अपने घर में थोड़ा सा चिड़वा था, वो लेकर के आए और आकर के उन्होंने भगवान को भेंट किया द्वारका में। भगवान ने अपना सब कुछ दे दिया उसको। तो कहने का मतलब भगवान की भक्ति तो बहुत ही मिनिमम लेवल से यहाँ शुरू होती है। और टॉप मोस्ट की बात करें, इसमें अगर लेवल में आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं, तो उसमें बताते हैं कि जब तक हमारा 100% भगवान के प्रति स्मरण हो जाना, भगवान में लीन हो जाना, भगवान में एक समाधि प्राप्त कर लेना, तब तक हम बताते हैं कि क्या वो भक्ति का सबसे उन्नतम स्तर है, उच्चतम स्तर है। अब इसके बीच में बहुत सारे लेवल्स हैं। जब तक वो स्मरण दशा में नहीं पहुंच गए, जब तक उस रिमेम्बरेंस में भगवान के नहीं पहुंच गए, तो तब तक हम सब कहीं ना कहीं बीच में लाई करते हैं। तो भक्ति का इतना ब्रॉड मतलब एक वो है, स्कोप है। उन लेवल्स को भी मैं थोड़ा जानना चाहूँगी जी। उस लेवल्स में कैसे है, मैं आपको बड़ा धीरे धीरे बताता हूँ। जैसे 12वां अध्याय आप पढ़ेगा, मैं आपको सारे रेफरेंसेस देता जाऊँगा ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो भी इसको पढ़ें गीता जा करके। तो 12वें अध्याय में खास करके भगवान ये शुरू करते हैं और ये 6ठे श्लोक से शुरू करते हैं, और 6ठे श्लोक से करते करते वो इन लेवल्स को करीब करीब 11वें 12वें श्लोक तक बताते हैं। तो उनका बताने का है, सबसे पहले टॉप मोस्ट लेवल है कि जब आपका मन बुद्धि पूर्ण रूप से भगवान में लग चुका है, पूरी तरह से लीन हो चुका है, तो एक सबसे टॉप मोस्ट स्तर है। कोई अगर यहाँ पे नहीं कार्य कर पा रहा, लगता है कि मैं इतना नहीं कर सकता, इतना संभव नहीं है इतने समय तक कर पाना, तो भगवान कहते हैं कि इस स्तर को प्राप्त करने के लिए आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। देयर हैज सर्टेन मिशन प्रैक्टिस। इसको साधना बोलते हैं, ये साधना भक्ति बोलते हैं, जो कि प्रायः हम सब भक्त जो इस्कॉन में है उसका प्रयास करते हैं कि हम साधना भक्ति करें और साधना भक्ति करके उस स्मरण को प्राप्त करें भगवान के। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, भगवान का नाम जप करना होता है, गीता पढ़ना होता है, इसके बाद आपका संतों के साथ संग करना होता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं इसके अंदर, साधना भक्ति के अंदर। अगर कोई कहेगा ठीक है मैं इतना नहीं कर सकता, तो भगवान कहते हैं अपनी कुछ शक्ति, कुछ अपना टाइम और एनर्जी वो लगाओ मेरे कार्य में। मेरे कार्य, मान लो भगवान का कार्य है कि भगवान का मंदिर बन रहा है, तो हमारे पास थोड़ा समय है, तो हम जाके कुछ सेवा कर सकते हैं, वहाँ पर कुछ मेहनत करते हैं। कई बार होता है मंदिरों में लोग आते हैं, बोलते हैं हमें जी मंदिर की सफाई करनी है, हमको एक झाड़ू पकड़ा दीजिए, हम सफाई कर लेंगे, या हम ये कर लेंगे, हम मंदिर बताइए हम क्या कर लें, थोड़ा प्रसाद बांट देते हैं लोगों को, थोड़ा ये कर देते हैं लोगों को। ऐसे लोग अपना कुछ समय और अपना जो शक्ति है वो कुछ भगवान की एक डायरेक्ट सेवा में लगाना चाहते हैं। ये एक लेवल हो गया। इसे थोड़ा और लेवल नीचे आए, कोई बोलेगा मेरे पास समय भी नहीं है, मेरे पास शक्ति भी नहीं है और मैं ये सब तो नहीं लगा सकता, फिर मैं क्या कर सकता हूँ? कोई बात नहीं, आप अपने जो मेहनत के फल है
मेहनत के फल को आप लगा दीजिए भगवान की सेवा में। तो उसमें क्या करते हैं लोग, इस मेहनत के फल का एक तरीका होता है, लोग डोनेशन दे देते हैं कि चलो जी जन्माष्टमी आ रही है, ये महोत्सव आ रहा है, हमारी तरफ से भगवान की ये सेवा हो जाएगी, ऐसे कर लिया। तो आपने अपनी मेहनत का फल, जो भी आपकी मेहनत का फल होता है वो आपने दे दिया। वो कोई कहेगा नहीं जी ये भी बड़ा मुश्किल है हमारे लिए कर पाना, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर भगवान आगे बताते हैं कि कोई बात नहीं, फिर आप एक सही ज्ञान कल्टिवेट करो, सही तरीके से एक नॉलेज कल्टिवेट करो और समझने की कोशिश करो दुनिया क्या है, ये संसार कैसा है, भगवान कौन है और मेरा कर्तव्य क्या है दुनिया के अंदर। तो कहीं ना कहीं एक बिगिनिंग, एक शुरुआत दो, तो उसको भी भगवान कहीं ना कहीं एक भक्ति के दायरे में डालते हैं उस चीज़। प्रभु जी, आपने ये कहा मुझे कि भक्ति को समझने से पहले भगवान को समझना बहुत ज़रूरी है। आपके अनुसार भगवान कौन है? ये तो ऐसा विषय है, इस पे कितने कितने सदियों से कितने बड़े बड़े संत, कितने बड़े बड़े महापुरुष रहे हैं जिन्होंने बड़े विचार दिए अपने। तो मैं तो आपको दो बताऊंगा, वो तो वेद व्यास या व्यासदेव के विचार ही प्रकट कर सकता हूँ, जिन्होंने सारे ग्रंथों को लिखा है, सारे ग्रंथ को संकलित किया उन्होंने। और वो बताते हैं वेद व्यास खास करके, तो उन्होंने ना 18 पुराणों की रचना की। वैसे तो उन्होंने श्रुति के बाद कई स्मृतियाँ लिखी हैं। तो हम अगर वैष्णव की बात करें तो हम श्रुति स्मृति दोनों को आधार मानते हैं इसका, क्योंकि इसके आधार के बिना किसी तथ्य पे पहुंचना संभव ही नहीं है। तो बहुत मुश्किल है कि खाली आप श्रुति को आधार बना के सत्य स्थापित करो। तो हमारी लाइन में क्या है कि श्रुति स्मृति दोनों ही को मानते हैं। हमारे बहुत महान आचार्य रहे हैं श्री रूप गोस्वामी, उन्होंने भी बोला श्रुति स्मृति प्राण आदि 5 रात्रि गिर विधिर बिना एकांतिक हरिर भक्ति उत्पात आए व कल्पते। तो बताते हैं कि श्रुति स्मृति 5 रात्रि इन सब पे आधारित भक्ति होनी चाहिए। तो अगर आप स्मृति शास्त्रों में आ जाएं, क्योंकि श्रुति खाली फिलॉसफी से डील करती है, स्मृति पे आप आइए तो स्मृति में थोड़ी कथा कहानियाँ भी आ जाती हैं। तो 18 पुराण जैसे आपके आते हैं। तो उन 18 पुराणों में व्यासदेव ने सभी अलग अलग देवी देवता, अलग अलग लोगों के सबकी महिमा का मंडन किया हुआ है अलग अलग जगह पे। लेकिन अंत में जब उन्होंने सार दिया इसका, तो उसका सार उन्होंने दिया भागवत पुराण के अंदर या श्रीमद् भागवतम के अंदर, क्योंकि इसको वेदांत सूत्र की एक नेचुरल कमेंट्री मानी जाती है। वेदांत सूत्र मतलब जहाँ पे सारे वेदों का अंत होता है, उसको सूत्र रूप में प्रस्तुत किया व्यासदेव ने। तो उसमें उन्होंने भागवत पुराण को दिया। अब देखिए, आपको कभी भी कहीं पे भी कृष्ण पुराण नहीं मिलेगा, कोई ऐसा पुराण कृष्ण पुराण के नाम से नहीं है, भागवत पुराण है जी। क्योंकि भागवत पुराण बहुत सेंसिबली, लॉजिकली, कंसेप्चुअली ऐसे अपने फ्लो को बिल्ड करता है कि ये बताने की कोशिश करता है कि आखिर भगवान हो कौन सकता है। बिल्कुल, हम आप पे थोप नहीं रहे हैं हाँ कि ये भगवान मान लो जी, हमने कहा आपको ही भगवान है आपके, नहीं। आपके साथ क्या है कि आप अपने सेंसिबल लॉजिक्स सब लगा के, रीजनिंग लगा करके इस भागवत पुराण को पढ़िए और सेंसिबली आप एक के बाद कैंटो वाइज जाएंगे तो आप इसी कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है। और 10th कैंटो में इस चीज़ को बहुत भली भांति विस्तार से वेद व्यास ने बताया है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप ध्यान से ग्रंथों को देखें, शास्त्रों को देखें, तो आप भगवान श्री कृष्ण में ही जाके एंड करेंगे इस बात को। और ऐसे बहुत बड़े बड़े लोगों का मत है, ये मेरा मत नहीं है, ये ऐसा वेद व्यास का मत है।